बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल ने ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह के 3000 ठिकानों को एक साथ तबाह करने का इंतहाई संगीन मंसूबा तैयार कर लिया है। जबकि गुज़श्ता रोज़ इसराइली सफ़ीर ने ईरान को फ़ौजी कार्रवाई की धमकी दे डाली है, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल को खबरदार कर दिया है। सवाल ये है कि ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी में इजाफे से खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। क्या इसराइल हकीकतन ईरान से जंग करना चाहता है? आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको इसराइल, ईरान और फ़लस्तीन के हवाले से इंतहाई अहम खबरें देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, ट्रंप के जाने के बाद इसराइल और ईरान के माबैन कशीदगी आए रोज़ बढ़ती ही जा रही है, जिसके जिम्मेदारों में जैरेड कुशनर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जो कि यहूदी कौम से ताल्लुक़ रखने के अलावा ट्रंप के दामाद भी हैं। इसराइल और ईरान में बढ़ते तनाव की एक वजह अरब इसराइल इत्तेहाद भी है। गुज़श्ता रोज़ की एक अहम खबर के मुताबिक इसराइल ने बाकायदा तौर पर ईरान को फ़ौजी कार्रवाई की धमकी दे डाली है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका में तैनात इसराइल के सफ़ीर ने कहा है कि ईरान को मुज़ाकरात के लिए राज़ी करने का रास्ता फ़ौजी कार्रवाई की धमकी के सिवा और कुछ नहीं है, और अगर अमेरिका की नई इंतज़ामिया ईरान के साथ किए गए आलमी जौहरी मुआहदे में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर लेती है तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। ईरान से जौहरी मुआहदे में जो बाइडन इंतज़ामिया की मुमकिना शमूलियत पर व्हाइट हाउस से किसी किस्म की बातचीत नहीं की जाएगी। क़ब्ल-अज़ीं इसराइली वज़ीर आज़म भी ईरान पर हमले की धमकी दे चुके हैं, और कई इसराइली वज़रा ने कहा था कि ये काम इसराइल को अमेरिका के बगैर करना होगा। इसी तरह इसराइली फ़ौज के चीफ ने भी कहा था कि हमने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब नई अमरीकी इंतज़ामिया बारहा इस बात का इंदिया दे चुकी है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा उस वक़्त तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करता, और ये कि अमेरिका की ईरान से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी। अमरीकी नई फ़ौज के वाज़ेह बयानात के बावजूद इसराइल की जानिब से मुसलसल सख्त बयानात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह नाक़िदीन अगले माह होने वाले इलेक्शन करार दे रहे हैं, जिसमें नेतन्याहू एक बार फिर हिस्सा ले रहे हैं। ताहम क्या ये सिर्फ एक सियासी कार्ड है या फिर ईरान पर वाकई हमला किया जाएगा, इस हवाले से कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। नाज़रीन इकराम, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो इसराइल अमली तौर पर भी ईरान मुखालिफ इक़दामात करते देखा जा सकता है। शाम, इराक, यमन, लुबनान और दीगर अरब रियासतों में इसराइल की मुदाखलत सिर्फ इस हद तक है कि ईरानी मिलिशियाओं को भरपूर नुकसान पहुंचाया जाए। यही वजह है कि ईरान भी इसराइल की जारहियत का मुकाबला करने के लिए जंगी जुबान इस्तेमाल करता है। गुज़श्ता रोज़ की एक और अहम खबर यह है कि इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों में लुबनानी हिजबुल्लाह के 3000 अहदाफ को निशाना बनाने के लिए कामयाब मशकें की हैं। इस हवाले से इसराइली अखबार ने लिखा कि इन मशकों में फर्जी तौर पर हिजबुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिससे ये साबित होता है कि इसराइल ज़रूरत पड़ने पर हिजबुल्लाह के खिलाफ किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकता है। हिजबुल्लाह ने 2 हफ्ते कबल लुबनान में फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले जासूस ड्रोन तैयारे को मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की, मगर हिजबुल्लाह के मिसाइल का निशाना खता गया और ड्रोन तैयारा अपना जासूस मिशन मुकम्मल करने के बाद खैरियत से वापस आ गया। माहिरीन के मुताबिक ऐसा लगता है कि इसराइली फ़ौज हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये सबसे बड़ा फर्जी तजर्बा था। ये मशकें एतवार और मंगल के दरमियान तकरीबन 60 घंटे जारी रहीं। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइल की फ़िज़ाइया के तमाम ब्रांचों और ज़ैली शोबों के 85% एहलकारों ने इन मशकों में हिस्सा लिया। इसराइल ने कोरोना बहरान की वजह से आयद पाबंदियों के आर्टरी और रिजर्व अफसरान को भी तलब कर लिया है। इसराइली ज़राए के मुताबिक ये मशकें न सिर्फ इसराइल की जारहाना सलाहियत को साबित करने के लिए हैं, बल्कि ये ऐलान करने के लिए हैं कि उसने हिजबुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाने की बाकायदा तैयारी कर ली है। इसराइल ने यह पैगाम दिया है
कि वो हिजबुल्लाह के मराकज़ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले क्रूज मिसाइलों से खुद को बचाने की वसी सलाहियत रखता है और वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले क्रूज मिसाइलों से भी खुद को बचाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन इकराम, इस अमल से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइली हुकाम इस वक्त ईरान के खिलाफ किस किस्म की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। बाज़ दानिश्वरों का ख्याल है कि इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ की जाने वाली जंगी कार्रवाइयों का मकसद ईरान और अमरीका के माबैन जौहरी मुआहदे की रोकथाम है। ताहम ईरान के चंद मुक़्तदर हल्के ईरान को जौहरी मुआहदे में वापस लाने के लिए सरगर्म हैं और इस हवाले से ईरानी क़यादत अहम पैगामात भी जारी कर रही है। गुज़श्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान बयानात नहीं सिर्फ अमल चाहता है। जौहरी मुआहदे के फ़रीक़ैन ने अगर मुआहदे पर अमल का मुज़ाहरा किया तो ईरान भी अमल करेगा, जबकि दूसरी जानिब जर्मन चांसलर ने ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता किया जिसमें उन्होंने सदर हसन रूहानी से जौहरी मुआहदे पर बात की। उन्होंने ईरान के जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद से पीछे हटने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि मसले के सफारती हल और इत्मीनान साजी के लिए ईरान मुस्बत इशारे दे। ताहम ईरान की जानिब से अभी तक इन तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया गया। नाज़रीन इकराम, देखना यह है कि ईरान आलमी दबाव को किस तरह से हैंडल करेगा, क्योंकि इस वक्त रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं, जिससे एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ईरान अपनी गिरती मईशत को संभालने के लिए रूस और चीन पर इन्हिसार कर रहा है। यही वजह है कि ईरान के मुतवक्के फैसलों में चीन और रूस का अहम किरदार होगा। नाज़रीन इकराम, ये एक हकीकत भी है कि एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हथियारों की पाबंदी की मुद्दत बढ़ाने के लिए धमकी आमेज रवैया इख्तियार कर रखा है और दूसरी तरफ रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाशिंगटन के दबाव का मुकाबला करने के लिए सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ और चीन के सीनियर सफारतकार ने 15 रुकनी ममालिक पर मुश्तमिल सलामती कौंसल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को तहरीरी खतूत भेजे हैं। बताया जाता है कि सरगई लारूफ की जानिब से गुज़श्ता साल 27 मई के खत को रवां हफ्ते सामने लाया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरान के हवाले से गैर जिम्मेदारी और बेहूदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सीनियर सफारतकार ने गुज़श्ता साल 7 जून को सलामती कौंसिल को जो खत लिखा, उसमें कहा गया कि अमेरिका ईरानी जौहरी मुआहदे से अलहदा होने के बाद अब समझौते का फरीक नहीं रहा, लिहाजा अब उसका कोई हक नहीं कि वो सलामती कौंसिल से मुतालबा करे कि पाबंदियों को दोबारा जल्द आयद किया जाए। दरअसल अमेरिका ये धमकी दे चुका है कि अगर सलामती कौंसिल ने ईरान पर हथियारों की पाबंदी में तोसी न की तो वाशिंगटन ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा लागू करने के लिए सरगर्म हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि ईरानी जौहरी मुआहदे की रूह से गुज़श्ता साल अक्टूबर में तेहरान पर आयद हथियारों की पाबंदी की मुद्दत इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर कैली क्राफ्ट ने गुज़श्ता हफ्ते बताया था कि हथियारों की पाबंदी से मुतालिक करारदाद का मुसवदा जल्द ही सलामती कौंसिल के अरकान में तकसीम किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, काबिल गौर बात यह भी है कि रूस और चीन जो सलामती कौंसिल में वीटो का हक रखते हैं, उन्होंने पहले ही इंदिया दे दिया है कि वो ईरान पर हथियारों की पाबंदी के दोबारा आयद किए जाने की मुखालिफत करेंगे। ईरान के हवाले से जो बाइडन आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी अपनाएंगे, ये सवाल इंतहाई अहम है, जिसका जवाब जो बाइडन इंतजामिया का फैसला ही दे सकता है। नाज़रीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।